बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तव्हां असांजे चैनल ते। कीअं आहियो तव्हां सब। अल्लाह पाक तव्हांखे ठीक रखे, आबाद रखे, खुश रखे पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां गॾु। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये बहुत हेल्दी, बहुत मज़ेदार और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, इंजॉय करें और प्लीज़ आप ये चीज़ें भी खाया करें, चने भी खाया करें और दालें भी खाया करें। सिर्फ गोश्त की रेसिपीज़ हो रही थी बहुत, तो मैंने कहा चले आज कुछ जो है ना वो अलग ट्राई करते हैं। वैसे चनों की जो रेसिपीज़ हैं वो मेरे चैनल पे और भी मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें तो मैं उनका लिंक जो है एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। और चलिए हम शुरू करते हैं इतनी हेल्दी सी मज़ेदार सी डिश जो है। उसके लिए मैंने जो है काले चने, सफ़ेद चने जो हैं लोग वो ज़्यादा खाते हैं, काले चने जो हैं वो कम खाते हैं। हालांकि काले चनों में जो है ज़्यादा एनर्जी होती है सफ़ेद चने से भी। तो जी मेरे हस्बैंड को तो काले चने ज़्यादा पसंद हैं, तो इसलिए मैंने कहा चले इसकी रेसिपी बनाती हूँ तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये मैंने जो है पहले इनको भिगो के रख दिया था और फिर मैंने इनको रख दिया है बॉयल करने के लिए। भिगोने के लिए मैंने तकरीबन 3-4 घंटे पहले मैंने इनको भिगोया था और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ी सी जो है ना वो मीठा सोडा जो होता है वो मैंने सिर्फ डाल दिया था। और ये मैंने दिन में ही जो है प्रोग्राम बना था, वरना आप लोग अगर चाहें तो आप जो है ना रात को भी इसको भिगो के रख दें और अगले दिन इसकी जो है ना आप ये रेसिपी बना लें। उसके बाद जो है जब ये आधे गल गए थे तो मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा जो है नमक, ताकि ये जो है फीके फीके ना रहें। और ये देखें इसमें मैंने जो है ना पानी ज़्यादा डाला है, और आप भी जब भी चने बॉयल करें तो इसमें जो है ना पानी ज़्यादा डाला करें। ये देखें ये हमारे चने जो हैं गल गए हैं, जो क्योंकि काले चने जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो आप जब भी इनको भिगोएं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए भिगोएं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट गलते हैं। तो बस इसके बाद जो है मैंने जब इसमें नमक भी डाल दिया था तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चने जो हैं गल गए थे। अब हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये मैंने अलग से एक पैन ले लिया है, मैंने इसमें डाल दिया है जी 3-4 बड़े चम्मच जो मैंने डाल दिए थे इसमें ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसमें डाला है लहसुन और अदरक। और ये जो लहसुन है ये है देसी लहसुन, मतलब ये है असांजी देसी थूम। तो ये भी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, तो अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप भी इसको यूज़ करिए। मेरे घर में देसी भी होती है और वो वाली भी होती है लहसुन जो थोड़ी सी मोटी होती है। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक जो है मीडियम साइज़ का टमाटर नहीं, प्याज मैंने डाला है। इसको बस रफली मैंने ही इसको काट के डाला है, क्योंकि आगे मैं इसको ग्राइंड करूँगी, लेकिन पहले इसको हल्का सा जो है पकाना लाजमी है, ताकि हमारी प्याज लहसुन अदरक जो है ये हमारे पक जाएँ। तो इसके बाद जो है मैंने इसमें डाल दिया है 3 मेरे पास छोटे छोटे टमाटर थे और 2-3 जो हैं वो हरी मिर्ची थी। अगर आपके पास बड़े वाले टमाटर हों तो आप 2 भी डाल सकते हैं। तो अगर आप ये इस तरीके से जैसे मैं रेसिपी बना रही हूँ, अगर आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे तो ये गर्मियों में आपका घंटों का काम जो है ये मिनटों में हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये आपके घर वालों को भी सबको बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गर्मी है जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश किया करें और वो रेसिपीज़ बनाया करें जो जल्दी से बन भी जाएं और उनका टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा हो और हेल्दी भी हो हमारे लिए। तो जब ये जो है फ्राई हो गई थी 3-4 मिनट के बाद सारी चीज़ें, तो मैंने इसको जो है निकाल लिया था। और निकालने के बाद जो है मैंने इन सब को जो है ग्राइंड कर लिया था इन सारी चीज़ों को। और उसके बाद जो है जो ये इसमें बचा हुआ ऑयल था, इसमें भी हमारे सारे जो चीज़ें हमने फ्राई की हैं तो उनकी भी इसमें ग़िज़ायत भी है और वो ऑयल भी है। तो मैंने वही ऑयल जो है दोबारा से वापस पतीले में डाल दिया है और थोड़ा सा और भी मज़ीद ऑयल डाला है, क्योंकि मुझे ऑयल कम लग रहा था। तो ये अब आधा कप हो गया दोनों जो ऑयल को मिला के। अब मैंने इसमें जो है डाल दिया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसमें जो है ज़्यादा मसाले भी नहीं जाएंगे, और आप देखिएगा जब ये बन के तैयार होगा तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जो हम जो है ना बाहर से जो मंगवाते हैं सुबह सुबह नाश्ते के लिए, तो बिल्कुल इसका टेस्ट वैसा ही आएगा। जब ये हमारा जो है ज़ीरा थोड़ा सा कड़कला गया तो फिर मैंने इसमें डाल दिया जो हमने मसाले पीस के रखे थे, जो जितनी भी हमने सब्जियां थी लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्च और प्याज, इन सब को जो है मैंने इसमें डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया। अब मैंने इसमें डाल दिया है जी सूखे मसाले, तो उसमें जाएगा पिसा हुआ लाल मिर्च और नमक हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी, हाफ़ टी स्पून मैंने और एक जो है फुल टी स्पून मैंने इसमें डाला है
पिसा हुआ धनिया, और जो है लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है, वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च जो है वो भी ग्राइंड कर ली थी, तो इसलिए अगर आप जो है हरी मिर्च नहीं ग्राइंड करना चाहें तो आप इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं। अब बस मसालों को भी मैंने जो है 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, और जो उसी ग्राइंडर जार में लगा हुआ था थोड़ा सा मसाला, तो मैंने उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के और जो है ना डाल दिया इसमें, ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाएं और कोई चीज़ ज़ाया भी ना हो। क्योंकि जब कोई चीज़ रिज़्क जब ज़ाया होता है तो अल्लाह पाक बहुत नाराज़ होता है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने रिज़्क की जो है ना वो कदर किया करें, और रिज़्क की कदर करते हैं तो अल्लाह पाक हमें और ज़्यादा देता है। तो बस उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जो हमारे पास ये बॉयल किए हुए थे चने। तो पहले मैंने इसमें डाले हैं सारे चने, और चने को भी ना मैं 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी। हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, मतलब इतना भूनेंगे कि क्योंकि इसमें जो जो भी हमने मसाले डाले हैं, जो भी हमने पहले ग्रेवी बनाई है मसालों की, वो चनों के साथ जो है ना मिक्स हो जाए। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आप पता नहीं क्यों लाइक जो है वो कम कर देते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आप ना लाइक भी कर दें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जो है शेयर कर दें, और जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। तो आप लोग ये बताइएगा कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। तो जी ये देखें, इतना मैंने इसको भूना है कि ऑयल जो हमने इसमें डाला था वो ऑयल हमारा सेपरेट हो गया। अब मैंने इसमें वही वाला पानी डाला है जो मैंने आपको कहा था शुरू में कि मैंने इसको बॉईल करते हुए पानी ज़्यादा डाला है, क्योंकि ये जो पानी होता है चनों का ये बहुत हेल्दी होता है। चने तो बॉयल हो जाते हैं, लेकिन उसका असल जो ग़िज़ायत होती है चनों की वो उसके पानी में ही होती है। आप वही पानी यूज़ करें, और बस मैंने इसको जो है पानी वो डाल के और इसको हल्की आंच पे रख दिया था 2-3 मिनट के लिए। ये देखें, उसके बाद अब इसकी खुशबू भी आपको लेकिन आपको खुशबू आप महसूस करें कि आ रही है बहुत अच्छी, और इसका लुक चेक करें कितना अच्छा आ रहा है। ऐसे लग रहा है ना जैसे हम सुबह सुबह होटल पे नाश्ते के लिए जो मंगवाते हैं, तो ये वही है। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था जी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो जी आज का जो थैंक यू है वो जाता है भाई एजाज़ भाई को। एजाज़ भाई हैं कोटड़ी से, हमारी रियान सिस्टर हैं लाहौर से, और फरजाना बाजी हैं पिशावर से, और चांदनी सिस्टर ने मुझे बोला था आप मेरा नाम भूल जाती हैं, तो नहीं सिस्टर आप मुझे याद हैं। तो हमारी चांदनी सिस्टर हैं जी इंडिया से, और तहसीन सिस्टर भी इंडिया से हैं, और शिफा सिस्टर भी इंडिया से हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और एक मेरी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं माशाल्लाह मीना जी, वो भी हैं इंडिया से। तो मीना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तव्हांजी मेहरबानी। मीना जी असांजी सिंधी आहे इंडिया का। और जी रोज़ बाजी हैं वो हमारी हैं अटक से, और फ़रहत बाजी हैं वो भी हैं भावल नगर से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्ताफ़ भाई हमेशा बोलते हैं मेरा नाम भी लिया करें बाजी, तो अदा अल्ताफ़ तव्हांजो नालो बि अची वियो। अदा अल्ताफ़ आहिनि शिकारपुर खां, ऐं अदा मुजीब रहमान आहिनि सखर खां। त तव्हां सभिनीनि जी वॾी वॾी महिरबानी। प्लीज़ ईअं ई सपोर्ट कंदा रहियो पंहिंजी भेण खे। ऐं ॾिसो माशाल्लाह केॾो ज़बरदस्त सुठो सो असांजो बोर्ड तैयार थी वियो आहे। तो देखिए कितनी अच्छी प्यारी सी ये हमारी रेसिपी जो है तैयार हो गई है। हेल्दी है बहुत। आप लोग बाहर से हम जो है इसको मंगवाते हैं खाते हैं, तो उससे अच्छा है अगर हम घर पे बनाएंगे ये जो इसका ख़र्चा भी कम आएगा और बहुत हेल्दी बनेगी। उम्मीद है ये मेरी आज की रेसिपी जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। और जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी या किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिए। आप लोग भी मुझे जो है दुआओं में याद रहते हैं, और अपनी बहन को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।